तस्बीह पर मन के ढकल कर सुभान अल्लाह पढ़ के नहीं बताए, आप उंगलियों के पोरों पर पढ़ते थे। मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर कोई तरीका अपनाना दीन में बिदात है। इन्नल्लाह ला यक़बलु क़ल्बुन गाफिल बिक़ल्बिन गाफिल, गफलत भरे दिलों के दुआओं को, जिक्र अस्कार को अल्लाह नहीं सुनता। ये जिक्र अस्कार झूम झूम कर पढ़ रहे हैं, झूम झूम कर हल हल कर गा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु, हु हा ही हु हय्युन, हा ही हु हय्युन। ये क्या है? अल्लाह के नाम को इस तरह विर्द करना क्या किसी इमाम ने अपनी फिक़ह में बताया है? लाकर दिखाओ हमको। इमाम मालिक हो या इमाम शाफी हो, मालिक हो, अंबली हो, अपने किसी मसनद के अंदर, अपनी किसी फिक़ह की किताब में ऐसे रातिब, हद्दाद, मौलूद, माला जो ऐसी किताबें इजाद कर लिए हैं, इसके अंदर 140 पर 5 हद्दाद, मौलूद, माता, रातिब के ये किताबें हैं। ये केरला के सूफी हजरातों ने निकाला। हर घर के अंदर, हर शादी ब्याह के मौके पर रातिब, माला, मौलूद, मनकूस ये पढ़ा जाता है। मेरे दीनी भाइयों, इसकी दलील कहाँ है? किस हदीस के अंदर है? क्या नबी ने बताई? ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। लोगों ने अल्लाह के अलावा, यही नहीं, हजर और शजर को अपना माबूद बना लिया। देखिए इस क्लिप को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बदल कर लोगों ने शिर्क कैसे ईजाद कर लिया। ये दरख्त है, इस दरख्त को लोग अपने माबूद के तरह अपना माबूद बना लिए हैं और अपना शजर, हजर को अपना खुदा बना लिए हैं। कोई जा रहा है, इस दरख्त में एक ऐसा पावर है, जो भी जाकर मन्नत के साथ हरिया कपड़ा इस दरख्त पर बांधेगा, अल्लाह उसकी मुरादें पूरी करेगा। और इस दरख्त से दुआएं मांगी जाती हैं। ये दरख्त है जमीन का, ये बड़ का दरख्त है जिसके जड़ें लंबी लंबी निकलती हैं। उस जड़ों पर जाकर झंडे लगाए जा रहे हैं, हरे कपड़े लगवाए जा रहे हैं और इस दरख्त से मन्नतें मांगी जा रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हजरत अबू वाक़िद लैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ग़ज़वा हुनैन के मौके पर हम एक रास्ते से जा रहे थे। वहां पर रास्ते में एक बेरी का दरख्त था। लोग उस बेरी के दरख्त में इसी तरह नजर नियाज से तावीजें लाकर लटकाते थे, तलवारें लटकाते थे। नबी से हमने कहा, अल्लाह के रसूल, हमको भी ऐसा एक दरख्त बना दीजिए ना, हमारे लिए भी ऐसा एक दरख्त तो ना, हम भी जाकर दरख्त से मुरादें मांगेंगे, हम भी जाकर दरख्त से पूजा पाठ करेंगे। नबी ने कहा, अल्लाहु अकबर, तुमने वही कहा जो बनी इसराइलियों ने मूसा से कहा था। मूसा से कहा था, बनी इसराइलियों ने मूसा से क्या कहा था? इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, ऐ मूसा, हमारे लिए एक ऐसे खुदा बना दो जैसे इन लोगों के खुदा हैं। क़ाल इन्नकुम क़ौमुन तजहलून, तुम तो बड़ी जाहिल कौम हो। ये उम्मत मुस्लिमा, ये जाहिल नहीं तो और क्या है? ये जाहिलों का काम है। दुआएं मांग रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला समी व बसीर है, अल्लाह सुनने वाला है। इनको ईमान नहीं कि अल्लाह सुनेगा, अल्लाह देगा। इनको भरोसा है इन दरख्तों पर। ये मुरीद, ये मुर्शद जो सामने खड़े होकर दुआएं कर रहा है, इसके पीछे इसके सारे मुरीद खड़े होकर आमीन आमीन कर रहे हैं। हमल वाली औरतें दरख्त के पास आकर मन्नतें मांग रही हैं। हमल वाली औरतें, सारी खवातीन आकर इस दरख्त से मन्नतें मुरादें मांगी जा रही हैं। लोगों, याद रखना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस दरख्त को उठाएगा, उस दरख्त को क़यामत के मैदान में खड़ा करेगा और ये सारे मुरीद, ये चिल्ले चिपटाओं को अल्लाह ताला उस दरख्त के पीछे खड़ा करेगा। हर दुनिया का बातिल तरीके पर अमल करने वाला अपने खुदाओं के पीछे खड़ा होगा। कल क़यामत के दिन दरख्त के पीछे इन लोगों को अल्लाह खड़ा करेगा जो इन दरख्तों से मुरादें मांगते हैं, उन खबरों पे जाके सजदा करते हैं। ऐ अल्लाह के बंदो, दरख्तों से पूजा करने वालों, क़यामत के दिन अल्लाह ताला दरख्त को उठाकर खड़ा करेगा। अल्लाह के रसूल भी एक दरख्त के पीछे बैत रिजवान किए थे। अल्लाह के रसूल सहाबा किराम से बैत लिए थे। वो एक दरख्त था जिसके नीचे सहाबा किराम से अल्लाह के रसूल बैत लिए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद सहाबा उस दरख्त के नीचे तबर्रुक के तौर पर जाकर बैठते थे। जैसे ये तबर्रुक के तौर पर जाकर दरख्तों से मांग रहे हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब को जब पता चला ये बैत रिजवान का दरख्त है, लोग तबर्रुक के तौर पर इस दरख्त के नीचे जाकर बैठ रहे हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दरख्त को जड़ से निकालकर फेंक दिए, फितने का दरवाजा बंद कर दिए। ये देखिए, ये एक पत्थर है, जिस पत्थर को उनका अकीदा है कि ये हमारा एक वली है। हमारे वली इबादत करते करते पत्थर बन गए थे और ये पत्थर में हमारे वली होते हैं। उस पत्थर के सामने अगरबत्तियां जलाई जा रही हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ अल्लाह के बंदो, डरो उस आग से जिस आग का ईंधन अल्लाह ताला इंसान और पत्थर को बना देगा। पत्थर से मांगते हो, पत्थर से सारे गैरुल्लाह भी मांगते हैं, अपने पत्थर की मूर्तियां बनाकर मांगते हैं। इन पत्थरों से मांगने वालों,
कल क़यामत के दिन अल्लाह इन्हीं पत्थरों के साथ तुमको जहन्नम में डालेगा। सूरह बकरा आयत नंबर 24, सूरह बकरा की 24 नंबर आयत में अल्लाह कहता है इंसान और पत्थर का ईंधन बनाकर हम जहन्नम में डालेंगे। अल्लाह कहता है अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफु सू, कौन है मुसीबत के मुसीबतों को दूर करने वाला, कौन है मुश्किलों में काम आने वाला। इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई है तुम्हारे लिए? हाँ, ये लोग कहते हैं हमारे लिए अल्लाह के अलावा ये हजर है, ये शजर है, ये दरख्त है, ये पत्थर है, ये बाबा है, ये पीराने पीर है, ये मुश्किल कुशा है, ये गौसे आजम है, ये दस्तगीर है। अल्लाह चैलेंज के तौर पर सवाल कर रहा है इलाहु मा अल्लाह, क्या कोई है अल्लाह के अलावा तुम्हारी मदद करने वाला? ये कहते हैं हमको अल्लाह के अलावा मदद करने वाला। लोगों, इस धोखे से बचो, कल क़यामत के दिन मुशरिकों की फहरिस्त में तुम उठाए जाओगे। इस धोखे से अपने ईमान को बचाए रखना। अल्लाह ताला कहता है कि यकीनन जो लोग अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, पुकारते हैं गैर लोगों को, अल्लाह ताला इनकी कोई दुआ कबूल नहीं करता और अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इनको जहन्नम में उठाकर डालेगा। ये जाकर औलिया अल्लाह से मददें मांगते हैं, अल्लाह के रसूल से भी मदद नहीं मांग सकते। मेरे भाइयों, आइए तिबरानी की हदीस में आपके सामने पढ़कर सुनाओ। एक मुनाफिक था नबी के जमाने में, वो मुनाफिक मुसलमानों को बहुत तकलीफ देता था। लोग उस मुनाफिक के फितने से बचने के लिए अल्लाह के रसूल के पास आए, बोले है अल्लाह के रसूल, इस मुनाफिक के फितने से हमें बचाइए। इन्ना नस्तगीसु बिरसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल हम आपसे मदद मांगते हैं, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारे गौस बनिए। नस्तगीसु गौस को कहते हैं, आप हमारे गौस बन जाइए, इसके फितने से बचा लीजिए। आपने बयान फरमाया इन्नहु ला यस्तगीसु बिह इन्नमा यस्तगासु बिल्लाह, मैं कोई गौस नहीं हूं बल्कि गौस आजम वो अल्लाह ताला है, वो अल्लाह ताला सबसे बड़ा गौस है। लोगों, तुमने इन खबरों को गौस बना लिया, इन खबरों से मांगने वाले तुम बन गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई इनमें का नेक आदमी मरता था, इनके मुजस्समे बना लिए जाते थे या इनके खबरों को सजदा गाह बना लिया जाता था। ऐसे मुशरिकों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन जहन्नम की आग देगा। वला तदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुका, जिन लोगों को तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, ये नफा भी नहीं दे सकते, नुकसान भी नहीं दे सकते। अल्लाह चैलेंज के तौर पर कह रहा है फलयदउ नादिया, सूरह अलक़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की आखिरी आयत है। अल्लाह कहता है फलयदउ नादिया सनदउ ज़बानिया, बुलाओ जिन लोगों को तुम दुनिया में पुकारते थे, इधर बुलाओ, बुलाकर देखो हम इधर जहन्नम से दारोगाओं को बुलाएंगे। तुम्हारे वली तुम्हारे पीर क्या बचाएंगे अल्लाह से तुमको? अगर बचाएंगे तो बुलाकर देख लो, कोई नहीं बचाने वाला। अल्लाह ताला इधर जहन्नमियों के दारोगाओं को बुलाकर घसीट कर जहन्नम में तुमको डाल देगा। फलयदउ नादिया सनदउ ज़बानिया। मेरे दीनी भाइयों, मुर्दों को जिंदा करने के अकीदे रखते हैं हमारे मुर्दों को। आइए इस क्लिप का मुलाहिजा कीजिए, इसके अंदर बताया जा रहा है कि हमारे मुर्दों को जिंदा करने वाले औलिया खाने में तब्दीली भी ला सकते हैं, कुंभे इज़नी का फिर माहौल बना सकते हैं। मेरी बिगड़ी को बनाने में कबाहत क्या है, आप कर चाहे तो मुर्दों को जिला सकते हैं। पीरों के पीर हैं, ना खाने में तब्दीली भी ला सकते हैं, कुंभे इज़नी का फिर माहौल बना सकते हैं। मेरी बिगड़ी को बनाने में कबाहत क्या है, आप कर चाहे तो मुर्दों को जिला सकते हैं। पीरों के पीर हैं। ये मुर्दों को जलाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा इन्होंने बना लिया कि मेरा पीर मुर्दों को जला सकता है। हाँ, मुर्दों को जिंदा करने वाले अल्लाह तबारक व तआला के अलावा जिन लोगों को तुम मानते हो, वो सब के सब गैरुल्लाह हैं, वो मुशरिक हैं। और इनकी ये किताब है मजहबी व सियासी बावे, जो सऊदी अरब के दारुल उलूम से छपी है। मजहबी व सियासी बावे, इस किताब के अंदर लिखी है कि इनका एक लटन शाह बाबा था। इनके बहुत सारे बाबा हैं, तोते शाह बाबा, गद्दे शाह बाबा, कुत्ते शाह बाबा, मलंग शाह बाबा और बारिश वाले बाबा, अशरफियों वाले बाबा। इनका एक बाबा अशरफियों वाला बाबा, ऐसा बाबा जो एक मर्तबा आया, अशरफियों की बारिश आसमान से होने लगी। एक वली, जिस वली का नाम जनाब यहिया नक्शबंदी अल मारूफ है, 12 बरस तक अपनी सांस को रोककर अल्लाह की इबादत करते समंदर के तल में बैठा था। समंदर के गहराई में 12 बरस तक बैठा था। 12 बरस के बाद पूरा अल्लाह का जिक्र करने को बाहर निकल कर आया। सिर्फ हड्डियों का ढांचा था, गोश्त मछलियां खा गई थी, पूरा पानी निकल गया था।
پھر بعد میں آ کر اپنی گوشت خود تیار کر لیا اور مردوں کو زندہ کرنے والے ایسے ایسے کہتے ہیں لوہے محفوظ پر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد دلا دیا، اور ایسے ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ ہمارے پیران پیر ایک مرتبہ کھانا کھاتے بیٹھے تھے، عبد القادر جیلانی مرغی کھا لیے، مرغی کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کیے، بولے اے مرغی اٹھ جا، مرغی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ہمارے پیر مرغی کو زندہ کر دیے۔ ایک مرتبہ بیان دے رہے ہیں، چیل اوپر سے اڑ رہی ہے، کہاں ہے؟ کوے اوپر سے اڑ رہے ہیں، کہاں ہے؟ کہاں کر رہے ہیں؟ ڈسٹرب ہو رہا ہے، کوے کو بولے مر جا، مر گیا، نیچے اس کی گردن الگ ہو کر نیچے پڑ گیا پرندہ۔ یہ سیرت غوث پاک کتاب کے اندر لکھ کر ہے ان کے واقعے۔ پھر لوگ دیکھے یہ کیسا غوث ہے، یہ کیسا پیر ہے، ایک پرندے کی جان لے لیا۔ لوگوں کا ماحول دیکھ کے پھر اس پرندے کے جھڑ کو اس کے تن سے ملا کر پھر اڑا دیے۔ مردوں کو زندہ کرنے والے میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بعض انبیاء میں سے، نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑ جا، لیکن یہ کہتے ہیں قم باذنی، میرے آرڈر سے کھڑ جا، اپنے آرڈر سے زندہ کرنے والے یہ مردوں کو زندہ کرنے والے۔ آئیے میرے بھائیوں، اسلام کے اور بدعات و خرافات پر نظر ڈالیے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے چلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے چلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا۔ خبروں کے اوپر مور کے کٹے، قوالیوں کے اندر یہ تغرے، میرے خواجہ کا سکہ چلتا ہے، اے مرادیں بنانے والے اپنے رنگ میں مجھے رنگ دے، اور یہ خبروں کے اوپر عرس گانے والے میرے دینی بھائیوں، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اس شرک کا دلدل، وہ مورچے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ڈالیے اس کلپ کو، وہ مور کے کٹے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ حجر اسود جنت سے اترا ہوا ایک سفید پتھر تھا، جسے بوسہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر، اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو چوستا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں یہ تاثیر رکھا ہے کہ وہ گناہوں کو چوستا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس پتھر میں اتنی طاقت نہیں کہ خود بخود کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بوسہ دینے کی فضیلت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ مورچے، یہ مور کے کٹے، یہ خبر کا مجاور ایک بار جھاڑو کا کٹا لے کے سر پہ مارے گا، گویا ان کا عقیدہ ایک بار مجاور کے ہاتھ سے مار اگر کھائیں ہمارے پورے گناہ جھڑ جائیں گے، ہمارے گناہ دفاع ہو جائیں گے۔ گناہ کے دفاع کرنے والے مورچے کٹے میرے دینی بھائیوں، آئیے لائیے کلپ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یہ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل کے نام پر یہ جو نعرے پڑ رہے ہیں، یہ سارے جھوم جھوم کے گائے جا رہے ہیں، ان کو جبرائیل سے عقیدت ایسی ہے گویا کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کروا کے ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ تھے جو جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل کے دشمن تھے، یہ بعض ہے جو جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل سے مددیں مانگنے والے اور ان کے نام کے نقشے لکھ کر گھروں پہ ٹنگانے والے، یہ چور بابا لوگ اپنے پیٹ کا مال کما کر کھانے کے لیے ایسے تغرے گھروں پر بانٹتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل، اور قرآن مجید کے حروفوں کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ 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 ذو القوت المتین، اور اللہ لا الہ آیت الکرسی، بسم اللہ اللہ، بسم اللہ کا نمبر، اللہ کا نمبر، الرحمان کا نمبر، الرحیم کا نمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر 786۔ میرے دینی بھائیوں، یہ تغرا اس پر لکھا ہوا ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے، یہ تمہارے دکان پہ لگا لو، پیسہ پانی کی طرح آئے گا، دودھ جیسا ابلتا ہے تمہارے گھر میں پیسہ ویسا ابلے گا۔ یہ چور باباؤں کے دھندے، لوگوں اس دھوکے سے بچے رہنا، اس فراڈ سے بچے رہنا، یہ فوٹو کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔
حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تھا اے حجر اسود تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو کسی کا نفع نقصان کر سکے. میرے نبی کو میں نے چومتے دیکھا ہے اس لیے میں چوم رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے تھے کہ یقیناً حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے. حجر اسود کا بوسہ مسلمان اس عقیدے سے نہیں لیتا کہ یہ ہمارا نفع نقصان کا مالک ہے, صرف اس لیے کہ نبی کی سنت ہے. یہ تغرے آپ کے گھر میں برکت نازل کریں گے, آپ کے دکان میں حرام کاروبار کر رہا ہے تو بھی برکت ہونا, اور یہ فوٹو لگائے گا. اب وہ بابا بیچنے والا دن بھر خون پسینہ ایک کر کے 100 روپے میں ایک فوٹو بیچتے پھرے گا. 100 روپے میں ایک فوٹو بیٹے لے لے, کیونکہ دوپہر کا کھانا بیچارہ وہ بھی نہیں کھایا, فوٹو بکے گی تو وہ کھائے گا. اب وہ فوٹو بیچ کے خود بابا کھانے والا, اور کہتا ہے بیٹا تیرے گھر میں چھپر پھاڑ کے اللہ دولت دے گا, دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. دکان میں بھی لگا لینا, مکان بھی لگا لینا, خوب پیسے ہی پیسے ابلیں گے, اور ایسے پیسے ابلیں گے بیٹا تو دیکھتے ہی دیکھتے مالدار ہو جائے گا. اگر اتنے پاور اس فوٹو میں ہے تو اس چور بابا کو بولو اپنے گھر کے 4 دیوالوں میں 100 فوٹو ٹھوک کر بیٹھ جائے. اللہ چھپر پھاڑ کے, دیوار پھاڑ کے, اوپر پھاڑ کے, نیچے پھاڑ کے, سب تیرے گھر میں اللہ دولت لٹائے گا. جا کر کر لے, وہ نہیں کرے گا. وہ اپنے آپ کو شانہ کوا سمجھتا ہے, لوگوں کو الو بنانے کے لیے دھندے کرتے ہیں. میرے دینی بھائیو ایسے دھوکوں سے بچے رہنا. یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل, کسی فرشتے کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی نفع نقصان کا مالک بن سکے. یا حروف ندا صرف اللہ کے لیے کہا جاتا ہے, کسی اللہ رب العالمین کے علاوہ. یا اس کا مطلب استغاثہ مانگنا کسی زندے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یا عبداللہ, اے اللہ کے بندے آؤ, مردوں کے لیے استعمال کرنا. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ کے نام پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یہ صلوات اللہ علیکہ یہ سب کیا ہے؟ یا رسول, یا حبیب, یا رسول. یہ یا حروف ندا نبی کو لگا کر یہ جتانا چاہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے, نبی اپنی قبر میں زندہ ہے, حاضر و ناظر ہے, نبی استغاثہ کرنے والے ہیں. اے اللہ کے بندو, نبی اپنی زندگی میں استغاثہ کرنے والے غوث نہیں بن سکے تو اللہ کے رسول سے استغاثہ کی تم کیسے امید لگاتے ہو؟ اور یا رسول کے نام پر نعت میں اتنے غلو, یہ کہتے ہیں جیسے کہہ رہا تھا اپنے ہی رنگ میں مجھے رنگ دے, ادھر خواجہ کا سکہ چلتا ہے, ادھر خواجہ کا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں حکومت چلتی ہے, اللہ کی حکومت چلتی ہے دنیا اور آخرت میں. سکہ چلا لینے والوں 2 دن کی دنیا ہے چلا لو, 2 دن کی دنیا ہے چلا لو. یہ دنیا جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے. شاعر کہتا ہے یہ دنیا جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے, عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے, عمل جیسا کرو ویسا تم کو ٹکٹ مل جائے گا. کیا ہوں آقا میں کیا ہوں, بندے خواجہ کے در کا گدا ہوں. آقا میں کیا ہوں, تیرے خواجہ تیرے گھر کا میں بھکاری ہوں, بندے غوث الورا ہوں اور سگے احمد رضا ہوں. میں غوث کا بندہ ہوں, پیرانے پیر غوث محی الدین کا بندہ ہوں, اور احمد رضا اعلی حضرت بریلوی اس کے گھر کا کتا ہوں, اور سگے احمد رضا ہوں. سگ فارسی میں کتے کو بولتے ہیں. اور سگے احمد رضا ہوں, یا رسول سلام علیکہ. میرے دینی بھائیوں, ہماری عقلوں پر پتھر پڑے ہیں, ہماری عقلوں پر پردے پڑے ہیں. یہ دھوکے کے پردے نکالو. یہ کتا بننا گوارا ہے ان کو. ہم اپنے مرید کے کتے بن جائیں گے, مرشد کے, ہم اپنے ولی کے پیر کے کتے بن جائیں گے. آئیے دنیا کے اندر ایسے ولی کے باباؤں کے تغرے لگا کر فلم بنانے والے اور عرس منانے والے, یہ یہیں پر اولال سید مدنی کی درگاہ کا عرس ہے. میرے دینی بھائیوں, ہم کسی اولال کے سید مدنی کے دشمن نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میلے لگوانے سے منع فرمائے ہیں. یہ عورتوں کا ہجوم ہے, عورتیں یہاں پر جاتی ہیں, ان کو عورتیں مسجد میں آنا فتنہ ہے. یہاں درگاہوں پہ جا سکتی ہیں, بے پردہ جا سکتی ہیں, بغیر برقعے کے جا سکتی ہیں, شاپنگ سینٹروں میں بے پردہ جا سکتی ہیں, فلم تھیٹروں میں لے کر جاتے ہیں, ایسے عرسوں میں لے کر جا سکتے ہیں, مسجد کو نہیں آ سکتی. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجدها, اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھر عبادت کرنے آنے کے لیے ان کو مت روکو. یہاں عبادت تھوڑی ہوتی ہے, یہاں پر وہ انٹرویو دے رہا ہے. مجھے بہت سکون ملا یہاں اولال مدنی کے درگاہ پہ آ کر. میں بنگلور سے آ کے
हमने बहुत दिल में तमन्ना थी जो दरबार देखने के लिए बाबा का करम है, हमने इतनी दूर तक बुलाए और अल्लाह का फजल करम है जो भी। अल्लाह ताला कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र में तुम्हारे दिल को इत्मीनान मिलता है। यहाँ उर्सों में जाने के बाद इनको दिलों को इत्मीनान मिलता है। यहाँ होता क्या है, नजरो नियाजें चढ़ाई जाती हैं, चादरें चढ़ाई जाती हैं और मुर्गे बकरे ज़बा किए जाते हैं। नबी ने बयान फरमाया मन ज़बह लि गैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, जो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के नाम पर ज़बीहा ज़बा करेगा वो शिरक किया। शिरक करेंगे, गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बा करना शिरक है। और जाकर नजरो नियाज चढ़ाना, नबी ने बयान फरमाया मुस्नद अहमद की रिवायत, एक आदमी पहले के जमाने में से एक मक्खी की वजह से जन्नत में गया, एक आदमी एक मक्खी की वजह से जहन्नम में गया। कैसे? आपने बयान फरमाया एक बुत पर उसने अल्लाह के अलावा एक मक्खी मारकर बुत पर चढ़ाया, अल्लाह उसे जहन्नम में डाल दिया। एक आदमी मक्खी भी अल्लाह के अलावा मारना पसंद नहीं किया, लोग उसको शहीद कर दिए, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल किया। जाकर उर्सों पे दरगाहों पे ये नजर नियाजें, वो देखिए वो अंदर का मुजावर, वो अपने सारे मुरीदे जैसे एक पुजारी के पास मंदिर में जाकर अपने पूजा पाठ के नारल मौज और फूल संदल ये सारे चीजें पुजारी को पूजा करने के लिए दिया जाता है, वो मुजावर को दिया जाता है। वहां जाकर मुजावर को दे रहे हैं ये हमारे, वो अगरबत्ती इसके हाथ में और फूलों का तोगरा उसके हाथ में, वो देगा अपने मुरीद को, वो ले जाकर अंदर फातिहा दिलाकर फिर बाहर लाकर फातिहा की शक्कर बांटेगा। बेटे ले ले शक्कर खा, तेरी बिगड़ी बन जाएगी। वो पूजा करना, अंदर से नजरो नियाजे लेना, ये खुला हुआ शिरक नहीं तो और क्या है। मेरे दीनी भाइयों, ये शिरक है। अल्लाह तबारक व तआला इस शिरक से तुमको मना फरमाता है, इस शिरक से मना फरमाता है। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मत दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, किसी मुर्दे को तुम अपनी आवाज नहीं सुना सकते, किसी बहरे को तुम अपनी आवाज नहीं सुना सकते। ऐ मुसलमानों, जाकर खबरों पे अपनी नजरों नियाजें मांगने वालों, जिंदे परवरदिगार को तुमने छोड़ दिया, मुर्दों के पीछे जाकर पड़े हो। वो अल्लाह समी व बसीर है, मांगो उस अल्लाह से, तुम्हारी दुआएं सुनने वाला। जाकर खबरों पे तुम सवाल कर रहे हो, खबरों से मांग रहे हो, ये धोखा है, ये इस्लाम के नाम पर फ्रॉड है जो लोगों को उल्लू बनाने के लिए। इस मुजावर का धंधा कुछ भी नहीं, साल भर लोगों के मलीदे वसूल करेगा, शक्कर वसूल करेगा। शक्कर आज 30 रुपए किलो है मार्केट में, वो शक्कर वसूल करेगा, मलीदे वसूल करेगा, मुर्गियां वसूल करेगा। उसका घर उसी तावीज पलीतों से चलता है, उसका घर उसी नजरों नियाजों से चढ़ता है। और खबरों पे जाकर चादरें चढ़ाना, मन्नतें मांगना और इज्तिमाई शक्ल में मर्द और औरतें सारे मिलकर दरगाह पर हुजूम बनाकर, अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया मम्माता यजअलल्लाहु निद्दा उदखिलन नार, जो आदमी ऐसा शिरक का काम करते हुए मरेगा अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल करेगा, जहन्नम में दाखिल करेगा। आइए ये आखिरी वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सारे दुनिया के लोग मिलकर भी अल्लाह के मुकाबले में कुछ नहीं नफा नुकसान दे सकते। मेरे दीनी भाइयों, यहाँ पर दुआएं की जा रही हैं और ये जुलूस निकाला जा रहा है। इस जुलूस के अंदर मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, राम का नाम भी लिखा हुआ है, सरस्वती लक्ष्मी की इस फोटो भी मौजूद है। मुसलमान भी हैं, मुसलमान अपने नाम के ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे गा रहे हैं, हिंदू अपने तरीके के भजन के भजनियां गाते हुए यहाँ जा रहे हैं। आप देखिए ये इस्लाम हो सकता है? जरा ठंडे दिल से फैसला कीजिए, क्या यही वो इस्लाम है? ये हिंदू, ये अपने नाम के नारेबाजी करने वाले, अपने तरीके के हुजूम निकालने वाले, मेरे दीनी भाइयों, ये इस्लाम नहीं हो सकता, ये तौहीद नहीं हो सकता। ये तौहीद के नाम पर शिरक, खुला हुआ शिरक है। नारे सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं, लेकिन अमल बिल्कुल उसके अपोजिट। इल्लल्लाह नहीं, इल्लाह है, बल्कि अल्लाह बिल्लाह है, अल्लाह के अलावा भी कोई दूसरा अल्लाह है। मौज का झोंका अंदर लेकर गए, नजरों निया चढ़ा, बाहर आते ही उसके नजरों को बड़े तबर्रुज समझकर लड़ झगड़ कर वहां से खा रहे हैं। मेरे दीनी भाइयों, अंदर जाने तक अब उस उधर के झोंके को कोई छू नहीं रहा, उधर के झोंके को कोई देख नहीं रहा, लेकिन ये अंदर पीर बाबा के पास जाकर आया, सारे लड़ मर कर उसे खा रहे हैं। क्यों? बाबा की छांव उस पर पड़ गई। ये मेला है, ये मेला लगा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बद्दू आकर कहा था, ऐ नबी, मैं
बुआना नामी मुकाम पर ऊंट ज़बा करने की मन्नत मांग लिया हूं, क्या करूं? आपने फरमाया था, क्या वहां ऐसे मेलों में से कोई मेला लगता है? क्या गैरुल्लाह के नाम पर कोई मेला उर्स लगता है? नबी, वो सहाबी ने कहा कि नहीं। नबी ने फिर पूछा, क्या लोग वहां पर अपनी ईदें मनाते हैं? सहाबी ने कहा नहीं। आपने फरमाया, औफी नजरी का, तू अपनी नजर पूरी कर। याद रख, अल्लाह की नाफरमानी में कोई नजर नहीं चलती। ये उर्स मनाना, ये सारे के सारे नाच गाने करना, ये शिरक नहीं तो और क्या है? मेरे दीनी भाइयों, खुला हुआ शिरक है। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने वाले अक्सर मुशरिक रहेंगे। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अल्लाह शिरक को कभी माफ नहीं करता, शिरक के अलावा जिसे माफ कर दे। लेकिन जो शिरक का काम किया वो दूर की गुमराही में जाकर पड़ा। जामे तिर्मिजी की हदीस है, अल्लाह ताला के रसूल कहते हैं, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी, या इब्न आदम लव अतैतनी बिखिराबिल अर्ज़ि खताया ला तुशरिक बी शैया ला तैतुका बिखिराबिहा मगफिरा। है अल्लाह के बंदे, मेरे पास इस हाल में आके तू जमीन भर के गुनाह किया हो, मैं इस रहमतें, आसमानों भर के रहमतें लेकर क़यामत के दिन मेरे बंदे तुझसे मुलाकात करूंगा। शर्त यह है, ला तुशरिक बिल्लाह, मेरे साथ शिरक नहीं करना, मेरे साथ किसी बाबा ताबा को नहीं लगाना। अगर तू किसी मुशरिक को शिरक के साथ दायरे में नहीं रहा, मैं हर किस्म की रहमतें लेकर तेरे गुनाहों को माफ करूंगा। अल्लाह चाहेगा तो माफ करेगा, गुनाह कबीराओं को भी अल्लाह चाहेगा तो माफ करेगा, लेकिन शिरक को माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ऐसे बिदात और खुराफात से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान और हदीस का पैकर नुमा बनाए। अल्लाह ताला हम तमाम को जिंदगी के आखिरी सांस तक अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर गामजन अता फरमाए। जितने क्लिपिंग्स यहाँ पर बताए गए हैं मेरे दीनी भाइयों, ये किसी एक को टारगेट बनाकर किसी के दिल के आजारी पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों के दरमियान कुरान और हदीस के खिलाफ ये खुराफात है जो आपको बताकर कुरान और हदीस का दर्स दिया गया है। अगर इन क्लिपिंगों के जरिए किसी के भाई के दिल को आजारी पहुंची है, मैं अल्लाह का वास्ता उसे देता हूं, वो जाकर पहली फुर्सत